दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका प्रवर तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम स्टार टॉक्स। दोस्तों आज जो मेरे स्टार हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, काफ़ी हज़ारों वीडियोस प्रोड्यूस कर चुके हैं, दूरदर्शन में काम करते थे। आइए आपकी आज मुलाकात करवाता हूँ साबा जादी आबदी जी से। जी, वो उनके साथ एक स्पेशल मुलाकात और एक इवेंट आ रहा है। जी हाँ, जो लेटेस्ट प्ले आ रहा है 26 तारीख को और 27 तारीख को। जी हाँ, उसके बारे में उनसे जानते हैं और आइए एक प्यारी सी मुलाकात करते हैं साबा जी के साथ। दोस्तों कैसे मैंने बताया कि आज साबा जी मेरे साथ हैं, तो आइए बातचीत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट साबा जी का। साबा जी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, मुझको यहाँ बुलाने का और अपने दर्शक जन से मेरी बातचीत कराने का। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपका नया स्टूडियो बना है और बहुत आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। साबा जी किस तरीके से, मैं आगे भी बताता हूँ कि आपने तो हजारों प्रोग्राम बनाए हैं, स्टेज शोज किए हैं एंड किस तरीके से, अगर मैं आपको आपके चाइल्डहुड में ले जाऊँ, बचपन में ले जाऊँ, अलीगढ़ से जब आपकी शुरुआत हुई तो उन दिनों की बात से हम बातचीत को शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये तो काफ़ी लंबी कहानी होगी, लेकिन ये कि इसे कहते हैं टेलीविज़न, दूरदर्शन, फिल्म्स, स्टेज, तीनों चीज़ों में मैंने बहुत काम किया। और मेरी पैदाइश अलीगढ़ में हुई, जहाँ मैं मेरे दोनों पेरेंट्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और बहुत ही हमारा कल्चरल अदबी किस्म का फैमिली थी, वेरी मच इनटू आर्ट्स एंड कल्चर एंड लिटरेचर। तो मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं स्टेज पर परफॉर्मेंस करती थी 5 साल की उम्र से। तो आपने ड्रामा स्टेज में पढ़ाई की? नहीं, पहले तो मैंने अलीगढ़ में ग्रेजुएशन किया साइकोलॉजी ऑनर्स में, और वहाँ हम लोग स्टेज प्लेस करते थे, लेकिन एमेच्योर अपने, जिसमें हमारे साथ नसीरुद्दीन शाह, हम लोग सब मिलके किया करते थे, क्योंकि वी ऑल द स्टूडेंट्स इन अलीगढ़। तो उसके बाद फिर जब मैंने कर लिया तो मुझे ये शौक हुआ कि मैं इसको प्रोफेशनली लूँ। तो फिर मैंने उस वक्त नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो हिंदुस्तान का प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, जिसने इतने बड़े बड़े फनकारों को पैदा किया, और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे उसमें एडमिशन मिल गया। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, जस्ट 19 साल की उम्र भी नहीं थी तो मैं वहाँ पहुँच गई और मुझे स्कॉलरशिप भी मिला। और खुशी की बात ये कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि आमतौर से ये होता है कि थिएटर एज अ प्रोफेशन है जिसमें वो लोग बहुत उस ज़माने में जब आई वॉज ग्रोइंग अप कि शौक के लिए तो ठीक है, लेकिन नॉट एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन, एंड स्पेशली इफ यू कम फ्रॉम a family of very highly literate people and lectures on it, ठीक है, अच्छा करना चाहती हूँ, बट माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। और मेरी फैमिली में और भी सब लोग बहुत इस तरह की चीज़ों में, लिटरेचर में थे। मतलब मेरे सब राइटर्स हैं, फिल्म मेकर्स के अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास, माई मदर वॉज अ पोएट्स हरसेल्फ, एंड इतने राइटर्स, इतने फिल्म मेकर्स, एम एस सत्यू, शमा जैदी, सब हमारे फैमिली में तो एक माहौल था। बचपन से मुझे वो मिला जिसमें कि बेहद इंकरेजमेंट मिला, और कुछ तो कुछ में भगवान का दिया हुआ खुदादार भी था टैलेंट। तो मैंने उसी वक्त फिर ये तय किया कि ज़रा अनकन्वेंशनल प्रोफेशन में जाएं, क्योंकि इस औरतों को, लड़कियों को तो फौरन शादी करो जहाँ उसने एक बार, मैंने कहा नहीं, आई वांट टू मेक समथिंग आउट ऑफ माय लाइफ। सो देन आई जॉइंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अच्छा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उस वक्त आप सोचिए कि मुझसे सीनियर थे नसीर शाह, ओमपुरी, अनुभव खेर तो मुझसे जूनियर थे, और मैं ही उनको लेके आई टेलीविज़न के ऊपर। लेकिन एक से एक अच्छे फनकार वहाँ थे, और हम लोग सब एक नए थिएटर की शुरुआत, एक नए से कहते हैं कि नया एरा शुरू कर रहे थे। और वहाँ पे भी मेरी अलकाजी साहब उस वक्त डायरेक्टर थे, बहुत मशहूर, बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर थे, बहुत डिसिप्लिनेरियन थे, बड़ा प्रोफेशनलिज्म उन्होंने हमें कूट के तरह। और वो कहते थे कि थिएटर और मीडिया और टेलीविजन इज़ नॉट फॉर फेंट हार्टेड। You have to be strong, you have to be good at your work, and then you have to be extremely, से कहते हैं हार्डन किया हम लोगों को, पत्थर पे घिस के सोना कुंदन बनना। तो वहाँ से फिर हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज वेरी वेरी फैसिनेटिंग जर्नी।
और बड़े हमने लाल पुराने किले में और कहाँ कहाँ बड़े बड़े ड्रामे किए, मनोहर सिंह और ये सारे फनकार से, रेखा सीकरी, उत्तरा भावकर, तो ये लोग सब बहुत उस वक्त काम कर रहे थे। आपकी दूरदर्शन में शुरुआत कब हुई? अच्छा, तो अब जब मैंने ख़त्म की अपनी डिग्री तो शुरू में तो मुझे था कि नहीं भाई सरकारी नौकरी नहीं करनी, हम तो फनकार आदमी हैं। लेकिन फिर ये भी एहसास हुआ कि एक किसी स्टेबल प्रोफेशन प्लेटफॉर्म का ज़रूरत है, एंड बीइंग अ सिंगल वुमन, बीइंग यंग एंड ऑल दैट, you know, it's not all that safe and secure to be just doing freelancing। तो खैर ये इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त बहुत सारे स्टेशंस खुल रहे थे, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जैसे ही मैंने ख़त्म किया तो मैंने एक फिल्म की उस वक्त, तारा चंद बड़जात्या की फिल्म थी वो, गुस्सा कुर्सी का, जो कि बड़ी मशहूर हुई, उसको चल गई, और शबाना की वो पहली फिल्म थी मेरी भी, और हम लोग तो यंग थे, तो वहाँ से हम लोग उसकी डिज़ाइनिंग की। बट एनीवे उसी साल फिर ये दूरदर्शन में जॉब एडवर्टाइज हुई और लखनऊ दूरदर्शन वॉज कमिंग अप, तो खैर हमने ऐसे अप्लाई कर दिया, ठीक है अच्छा लगेगा तो 6 महीने 8 महीने कर लेंगे और नहीं छोड़ देंगे उसके बाद अगर नहीं अच्छा लगा, सो लेट अस जस्ट ट्राई। सो व्हाट आई डिड वाज आई वेंट देयर वेरी, मतलब बड़े झिझकते हुए गई, मेरा सिलेक्शन हो गया, आई टॉप द सिलेक्शन लिस्ट। अब ये था कि जाए ना जाए, तो 2 महीने तो ये सोचते रही इस जगह, तो सब उन्होंने कहा भैया करना है तो करो, तो खैर कर लिया। और उसके बाद लखनऊ टीवी मेरी पोस्टिंग हुई। ओके। अच्छा, लखनऊ बड़ा खूबसूरत शहर, बड़ा क्या ज़माना था वो भी। तो हम लोगों ने मतलब 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा हुआ, फिर हमें पूना इंस्टीट्यूट भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वहाँ हम लोग ट्रेन होके आए, 6 महीने की ट्रेनिंग हुई जल्दी जल्दी, और विद इन 6 महीने में आई फेल इन लव इन माई प्रोफेशन, क्योंकि वो एक दौर था कि सब चीज़ें नई थी। अच्छा, एक मज़े की बात ये है वरुण कि हम लोगों ने कभी टीवी तक नहीं देखा था, क्योंकि हिंदुस्तान में टीवी उस वक्त आया ही नहीं था, बस कभी फिल्में में देखी, सब देखते थे, तो बिल्कुल उसे कहते हैं कि वर्जिन सॉइल, और उसमें कहा कि तुम थ्रो इन द डीप एंड, जाओ और क्रिएट करो। तो हम लोगों ने जिसे कहते हैं टेलीविज़न की, इंडियन टेलीविज़न की शुरुआत की, और उसकी जो लैंग्वेज थी उसको सेट किया, उसके पैरामीटर्स को, कल्चरल पैरामीटर्स को, एस्थेटिक पैरामीटर्स को, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग, वेरी एक्साइटिंग टाइम। और बस कैमरा लिए घूम रहे हैं, नशा था, अब जो नशा आपके ऊपर है वो हमारे ऊपर था, और हर जगह नए नए प्रोग्राम्स बना रहे हैं, ऐसे ऐसे उम्दा फनकारों को, बिस्मिल्लाह खां और बच्चा देवी, सबको मतलब रिकॉर्ड किया। और एक चीज़ और भी थी कि बहुत कम उम्र थे, तो ये होता था कि रोक नहीं पड़ता था लोगों का, सडनली सबाजी हो गए, तो खैर फिर सबने सारे बैग पहन के काम पे जाना शुरू किया, और ज़रा अपने को रोक रखने की कोशिश की। I was only 22 and a half when I became a producer, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। अब अच्छी बात ये थी वरुण उस वक्त उस दौर में कि एक चैनल था, एक प्रोग्राम करते तो पूरा हिंदुस्तान देखता था जी। तो इतना ह्यूज प्लेटफॉर्म, इतना ह्यूज एक्सपोजर, और एक चीज़ अच्छी कर दी तो पूरा देश वाह कर रहा है, और एक चीज़ खराब की तो वही डोंट बैठ सकते। तो जिम्मेदारी भी बहुत थी और पावर बहुत थी हमारे पास, एक नशा था कि हम लोग काम करते थे, और ये होता था आजकल ये है कि 50 हज़ारों चैनल्स हैं, टू मच टीवी बट नथिंग टू सी जी। At those times there was only one channel and everybody lot of quality to see. Yes, I think we did very good programming. तो वो हम लोगों का मतलब एक हम पे एक जिम्मेदारी आ गई, और उससे एक सेंस ऑफ कमिटमेंट पैदा हुआ प्रोग्रामिंग के लिए और अपने मीडिया को आगे बढ़ाने का। और मैं ड्रामा में क्योंकि थी, स्पेशलाइजेशन था, और वहीं पर मुझे टेलीविज़न ड्रामा, डांस, म्यूज़िक, लिटरेरी प्रोग्राम्स, ये सब मैं किया करती थी, फैशन मंच जी। अगर ड्रामा की बात करते हैं तो अभी हम आ जाते हैं, क्योंकि मुझे आई लव टू लिसन की लंबी लंबी स्टोरीज आपसे मिले, अरे बहुत मेरे को भी अभी मैं आ जाता हूँ कि करंट जो अभी प्ले होने जा रहा है, हाँ। उसके बारे में बात बताएं थोड़ा सा, अभी हाँ। क्या आप धमाकेदार लेके आ गए? देखो वरुण, ऐसा है कि मैं तो सारी जिंदगी मैंने ड्रामा किया, बड़े अच्छे अच्छे दूरदर्शन के अंदर ड्रामे किए, बहुत से अवार्ड्स भी जीते, और बड़े बड़े फनकारों को लेके आई, जैसे कि अनुपम खेर हैं, पंकज कपूर हैं, आलोकनाथ हैं, और नीलिमा ज़ीन हैं, और इरफान खान हैं। ये सब भी लोग, they all have, I brought them to television, I auditioned them and I put them on this big screen.
तो और स्मॉल स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन एज दे से। तो वहाँ से मेरे ड्रामे तो मैं करती रही सारी, और टेलीफिल्म्स बनाती रही। फिर जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई तो मैंने फिर ये सोचा कि पहले तो मैंने टेलीविजन की यहाँ शुरुआत की, विजन एशिया, विच वाज द फर्स्ट DTH प्लेटफॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया ऑफ साउथ एशियन चैनल्स। तो वो किया, और उसके बाद ड्रामा तो ये समझिए कि दिस इज फुल सर्कल फॉर मी, क्योंकि हिंदुस्तान में मैंने फिल्मों पे भी बहुत डिज़ाइनिंग की और उसमें काम किया, सिनेमा में आर्ट वर्क, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, और उसके बाद टेलीविज़न में किया, और फिर यहाँ आके मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, पूरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्डअप किया। पहला डिजिटल ट्रांसमिशन ऑस्ट्रेलिया में हमने किया विजन एशिया में, यानी उस वक्त सब एनालॉग था, ये 2000 की बात है, ऑप्टस B3 सैटेलाइट पे। तो उसके बाद फिर ये सब होता रहा, बहुत बिजी रही, बच्चे भी हुए, शादी भी हुई, वो सारे काम होते रहे, और बहुत बड़ा एक हमारे पास जिम्मेदारी आ गई कि ये प्लेटफॉर्म जो शुरू किया है, ह्यूज एक्सपेंस, और वो ZTV के साथ मिलकर शुरू किया था। फिर उसके बाद वो तो 1 साल बाद चली गई, हम ही ने उसको फिर आगे बढ़ाया, वेरी बिग सक्सेस स्टोरी। उसके बाद वो फेश TV में गई, फेश TV ने कहा कि सारे साउथ एशियन बुकेज हमारे लिए सेट करो, सो आई वाज देयर एज अ कंसल्टेंट। फिर 2014 में हमने ये थिएटर ग्रुप शुरू किया, इसका नाम है अदाकार थिएटर एंड कल्चरल ग्रुप। तो वो कह रहा था कि लोग मुझसे कहते थे, अरे हमारे लिए कुछ प्ले कर दे, कुछ छोटा मोटा इधर उधर, तो कुछ खैर कर दिया, क्योंकि बहरहाल फॉर मी इट वाज माय पैशन, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर करना है काम तो अच्छा करना है। हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी थी, और काजी साहब ने तो मार पीट के हमें बहुत सही ठोक ठाक के किया था कि कोई मीडियोकर काम मत करो, काम करो दिल लगा के, अच्छा करो। तो फिर हमने ये अदाकार थिएटर ग्रुप मैंने 2014 में शुरू किया, और हमने काफ़ी इसमें सक्सेसफुल प्लेस किए, और ये जो है दिस इज यू नो लाइक कमिंग फुल सर्कल, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे मैंने कहा कि अब हम करते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि जहाँ पे इतने यंग लोग हैं, इतना टैलेंट है, इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, और इनको ज़रूरत है कि कैसे ये शोकेस करें, और कैसे हम अपने कल्चर की जो बेहतरीन अदबी नमूने हैं, लिटरेरी हैं, या हमारी जो उनको हम अंग्रेज़ी में भी पेश करें और अपनी ज़बान में भी, भाषा में। सो दैट गिव्स देम अ सेंस ऑफ प्राइड एंड द मेन स्ट्रीम गेट्स टू नो हु वी आर। और जो यंग लोग हैं, जिसमें कि मेरे बच्चे भी शामिल हैं, कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और उनको पता चले कि उनका कल्चर क्या है। तो अभी कौन सा प्ले होने जा रहा है? अभी हम जो कर रहे हैं इस वक्त, ये लास्ट प्ले तो हमने अंग्रेजी में किया था, मेरा बेटी दिल्ली में पढ़ता, अब मैं कर रही हूँ 2 ड्रामे। तो ये शॉर्ट प्लेज है, इसमें चुगताई के लिखे हुए हैं। अच्छा, इसमें चुगताई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले राइट, स्टोरी राइटर, बिकॉज शी इज वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट मॉडर्न प्ले राइट जिन्होंने कि औरत के पर्सपेक्टिव से कहानियाँ लिखी और फिक्शन लिखा। तो इसमें तापा जो है, ये शी इज़ वन ऑफ द टावरिंग फिगर्स ऑफ उर्दू लिटरेचर, ऑफ इंडियन लिटरेचर, और इनकी इतनी फिल्में बनी, खुद फिल्म मेकर भी थी, और बहुत ही ज़बरदस्त बेबाक उन्होंने अपनी सोसाइटी का। तो उन्होंने ये ड्रामा मुझे, जब हम लोग शूट कर रहे थे जुनून फिल्म, एंड शी वाज एक्टिंग इन इट, तो मैंने इसमें तापा से कहा, इसमें तापा मुझे आप एक अपना अच्छा सा कोई ड्रामा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये कर ले, तू ये कर ले, मुझसे बोली प्यार से, तू ये कर ले, ये है दोज़ख। अच्छा, बड़ा मज़ेदार प्ले था। तो 2 औरतों की कहानी है, 2 बुढ़ियाँ हैं जिन्हें ज़माना भूल चुका है, तो पड़ी है कोने कचूलों मोहल्लों में, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे का सहारा भी हैं और एक दूसरे की जान भी खाती हैं। तो वो बड़ा अच्छा एक ह्यूमन स्टडी, कैरेक्टर स्टडी, और पूरी इस विविधता में कि जो एम्पावर्ड, जिन औरतों के पास कोई वो नहीं है, जो इम्पोवरिश्ड हैं, जिनके पास किसी तरह की कोई रसूख नहीं, कैसे अपनी ज़िंदगी से जूझती हैं। बहुत खूबसूरत, वेरी टचिंग, वेरी फनी, वेरी ह्यूमरस, और ये उन्होंने मुझे दिया। तो पहले मैंने ये नाटक दूरदर्शन के लिए किया और बड़ा सक्सेसफुल हुआ। फिर जब ब्लैक एंड वाइट में, फिर जब दिल्ली में आई तो उनका कलर में करो, तो 35 दफा तो दूरदर्शन में चला। तो ये बहुत अच्छा प्ले था, और मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद थे। तो मैंने कहा कि ये तो मुझे एक दफ़ा और करना है, लेकिन अब कि मैं एक्टिंग करूँगी, क्योंकि क्या बात है, क्या बात है। अपने बूढ़े होने का इंतजार कर रही थी।
तो इस बार प्ले में आप एक्ट कर रहे हैं। जी, दैट्स बिल्कुल। गुड। और आपको हमेशा ही कई बार पीछे स्क्रीन के कैमरे के पीछे देखा गया, तो जी। इस बार मौका लग रहा है आगे देखने का। बिल्कुल, क्योंकि कैमरे के पीछे तो सारी जिंदगी गुजरी, कभी कभी आगे भी, और पीछे मैंने अभी यहाँ पर ABC और नेटफ्लिक्स के लिए जी। एक बहुत बड़ा सीरियल अभी भी है नेटफ्लिक्स पे वो, बहुत ही, मैं तो हमेशा ही उसको रिपीट पे देखता हूँ। जब मालूम होता है ना अपने लोग, तो बड़ा मजा आता है। जी, तो अनलिस्टेड, जी। जिसमें मैंने फिर दादी का रोल किया। तो मैंने कहा जब मैं वहाँ दादी कर सकती हूँ तो मैं ये वाली भी कर सकती हूँ, नौलासी खाना। सो आई एम एक्टिंग इन इट, आई एम रियली एंजॉयिंग इट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग भी बहुत पसंद करेंगे, हमारे जो दर्शक हैं। काफ़ी तो 70-80% तो बिक चुका है सब। ओके। और अभी 2-3 हफ्ते बाद, तो आपके 2 दिन शोज हैं? 2 दिन है, 3 शोज हैं। जी। जी, नोएडा में हम लोग कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस लोकेशन एंड वेरी प्रोफेशनल। तो वहाँ हम लोग कर रहे हैं, और एक दूसरा ड्रामा हम इसके साथ कर रहे हैं जो एक शॉर्ट स्टोरी है। जी। और ये शॉर्ट स्टोरी है मोहल बच्चा। हाँ। तो ये एक हिस्टोरिकल बायगॉन एरा से उन्होंने ये कहानी अपने बचपन के फतेहपुर सीकरी में लिखी है ओके। कि, और उसमें एक वो गोरी भी एक बड़ी मिस्टीरियस कैरेक्टर है, वो है, और एक काली मियाँ, उनके मियाँ। और ये पूरी कहानी एक उस जब मुगलों का बिल्कुल जवाल हो गया, अब ख़त्म हो रहा है, अंग्रेज़ों ने सब उनको डिसम्पावर किया, तो उससे उनके ऊपर क्या गुजरी। अच्छा, ये दो तहजीबों का टकराव, 2 तहजीबों से में जो एक चीज़ एक ख़त्म हो रही है और दूसरी उठ रही है। जी। तो जो ख़त्म हो रही है उस पर क्या गुजर रही है, तो वो ऐसी कहानी है। और एक बड़े खूबसूरत, मतलब उसमें गोरी भी है, मिस्टीरियस कैरेक्टर, एक उसमें बैठी रहती हैं, और सब उनके बारे में अफसाने मशहूर हैं शहर में कि ये ऐसी वैसी, लेकिन सारी ज़िंदगी वो अपने मियाँ के लौटने का इंतज़ार करती है। तो वो एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। तो वो स्टोरी थी, उसको फिर हमने अडेप्ट किया, और इसका बिल्कुल फॉर्मेट मुख्तलिफ है। इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर ड्रामा वेयर इज यूनिटी, टाइम एंड स्पेस एंड एक्शन। इट इज़ अ नैरेटिव, कहानी सुना रहे हैं और उसको इनेक्ट करते जा रहे हैं। तो कुछ फिल्म और टीवी के बीच बीच की चीज़ है, बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल है कि मैं इस पर एक फिल्म बनाऊँ। क्या बात है, क्या बात है। हमें जरूर याद रखिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड अगर मैं पूछूं कि आपने इतने सारे प्लेस किए, हर प्ले आई नो आपके दिल के करीब है, लेकिन आपका फेवरेट कौन सा? एक तो हर जब प्ले कर रही होती है वही फेवरेट होता है उस वक्त। अच्छा। इस वक्त तो दोज़ख मेरा फेवरेट है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस। और वैसे तो बहुत बहुत ड्रामे की है, क्या ऐसे कहते हैं कि भूल भी गई, तितली किया, फ़ख्रुल मियाँ किया, वापसी किया, बहुत बहुत ड्रामे किए। और यहाँ पर पिछले हम लोगों ने किया था शहरी 420, तो वो तो थिएटर ओलंपिक्स में इन्वाइट हुआ। हम पूरे 18 लोग यहाँ से गए थे, बम्बई, दिल्ली, सब जगह उसके शोज़ हुए 2017 में। और 2018 में भी हमने वेडी डाली में पर्दा महेश दत्तानी का किया। और वरुण, सबसे अच्छी बात यह है कि ना है वेरी गुड टीम, इतने अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पास। एक तो बॉबी मलिक, सुपर्णा मलिक, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ एक्टिंग अगेंस्ट मी, आप देखेंगे उन तस्वीरों में, तो शी इज़ ज़्यादा बढ़िया, तो हम दोनों को बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, और फिर इसके अलावा अपर्णा तिजोरी वाला है, और अदिति हैं, अक्षत गुप्ता है, बहुत से बड़े अच्छे अच्छे नए एक्टर्स भी हैं जो पहली बार कर रहे हैं जी। और ऐसे भी एक्टर हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं। तो मेरा ये है कि एक आई हैव ब्रॉट अ ग्रुप टुगेदर, और उसके साथ हम लोग ये करते हैं कि यंग टैलेंट को भी इंकरेज करते हैं जी। ताकि उनको कॉन्फिडेंस, बहुत ट्रेनिंग, बहुत मेहनत का काम है। और मगर ये कि आई एम वेरी लकी दैट आई हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ एक्टर्स, ऑफ बैक स्टेज, और इसमें आप भी शामिल हैं, अब आपको भी इसका कवरेज करना है। तो ये आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट। डीजे हैं नवज्योति घोष, जिसकी आर्ट डायरेक्शन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, या इसके कॉस्ट्यूम्स हैं, माला मेहता इसमें शामिल हैं, बहुत से लोग हमारे साथ के सारे डायमंड्स आपने इकट्ठे कर लिए हैं। बस ये कहते हैं कि वो तराशने में तो बड़ा वक्त लगता है, लेकिन अब हम उम्र की इस मंजिल पे कि हम आई वांट टू सी व्हाट आई कैन गिव बैक टू सोसाइटी, जी, व्हाट आई कैन डू टू। आई फील लाइक दैट कि आपने हमेशा ही सोसाइटी को दिया ही दिया है। मैंने हमेशा ही पिछले 10 साल से तो आई जस्ट विटनेस इट पर्सनली, एंड यू हैव दैट क्वालिटी। ये अब देखो वरुण, सबसे बात है कि हम लोग सब वी डू दिस इज ये हमारा पैशन है, तो हम किसी वी वर्क फॉर फ्री, दिस इज वी डू फॉर द लव ऑफ आर्ट फॉर्म। तो हम इसलिए नहीं करते हैं, लेबर ऑफ लव है बेसिकली, लेकिन उसमें जो एक अदब नशा, उसका एक अलग मज़ा है कि आप ये कर रहे हैं बिकॉज इट्स समथिंग क्लोज टू योर हार्ट।
जी। एंड समथिंग यू वांट टू डू वेल। तो ये हम सब जो हैं इस कम्युनिटी बेस्ड थिएटर ग्रुप में, हमारे पास ना कोई ग्रांट्स हैं ना कुछ है, लेकिन हम ब्रेक इवन करते हैं और शुक्र है ऊपर वाले का कि अच्छी ऑडियंस हमारी बन गई है। लोग इंतजार करते हैं अगला प्ले आप कौन सा कर रहे हैं, तो आते हैं देखने। तो समवेयर वी आर ट्राइंग टू create an environment where arts can flourish, where talent can flourish, where people can feel proud of who they are, what is their heritage, where do they come from, what are they, where do they belong. तो वो सारी चीज़ें हैं और I want to connect more with main street theatre. अब जैसे कि ये मेन स्ट्रीट में किया, अनलिस्टेड में मैंने इतना मज़ा आया मुझे प्रोफेशनल्स के साथ काम करके, ऐसा लगा कि लाइक अ हैंड पैक इन द ग्लव। इतना मज़ा आया क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन उनका पूरा मैनेजमेंट, दे हैव बिग मनी, बट काम करने में बहुत मज़ा आया। अपनी कल्चर को, अपनी तहजीब को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करो, नॉट इन अ क्लीशे मैनर बट इन अ जेन्युइन ऑथेंटिक मैनर। तो ये एक अच्छी क्वालिटी का काम करने की हमारी ख्वाहिश है एंड दैट्स व्हाट ड्राइव्स अस। अगर मैं जाते जाते ये बोलूँ कि अगर आप एक मैसेज दें कि लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए वो, और जाते जाते प्ले के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और आपको डिटेल में देना हो तो प्लीज। अच्छा, नहीं, मैं तुमसे बस यही कहूँगी कि नेवर गिव अप योर ड्रीम्स। बहुत से यंग लोग स्ट्रगल करते हैं इस फील्ड में एंड टू बी किसी भी फील्ड में मैं समझती हूँ कि कामयाब होने के लिए आपको देखिए सक्सेस, पैसा, फेम ये सब मिलता है अगर आप में गुण है जी। तो आपको ये ज़रूरी है कि आपके अंदर जो हुनर है उसको आप उस पर काम करें, मेहनत करें और उसको तराशें, उसको संवारें एंड बी हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड डोंट बी डिसहार्टन्ड बाय स्मॉल फेलियर्स। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं, लेकिन अगर आप में एक लॉन्ग पर्पस है तो आप यू विल गेट देयर। अब जैसे आपने किया, अब आपके दिल में था कि स्टूडियो बनाओ, ये करो, मैंने आई हैव सीन यू ग्रो अप टू, तो आपकी ने भी बड़े बल्ले बल्ले वाला काम किया। तो ये होता है कि अगर इंसान उसको फॉलो करे तो फिर स्काई इज द लिमिट। मेरे साथ के इतने लोग बिल्कुल जिनको कि हम लेके आए फ्रेश, आज वो कहाँ पे पहुँचे हुए, बिग प्रोड्यूसर्स, बिग डायरेक्टर्स, बिग एक्टर्स। तो ये सब चीज़ें जो है ये एक परसिस्टेंस, एक डेडिकेशन एंड यू शुड ऑल्सो रिफाइन योर स्किल्स। देखिए आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो फिर आप सीखिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील वेरी स्ट्रांगली कि मैं एक्टर बनना है, अच्छा जाओ फिल्म स्कूल में जाके सीखो, नोएडा में जाके सीखो, गो एंड डू शॉर्ट कोर्सेज, लर्न योर स्किल ऑफ योर ट्रेड। तो एक तो ये मेरा मैसेज है। दूसरा ये कि डोंट गिव अप योर ड्रीम्स इजीली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हर फील्ड में होता है, इसमें और भी ज़्यादा है, चैलेंजिंग है एंड इट इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, यू हैव टू बी टफ, you have to be tough and you have to have that survival instinct होनी चाहिए, तब आपके लिए रास्ते खुलते हैं sooner or later and that's what I hope and pray। और अपने प्ले के बारे में कहूँगी कि आप लोग आइए, ज़रूर देखिए और आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छी इसकी टिकट सेल हुई है। तो हम नोएडा में कर रहे हैं और ये है एट परेड थिएटर, स्मॉल जो उनका थिएटर है उसमें, प्ले हाउस में, और इसकी ये आई थिंक 26 और 27 को 3 शोज़ हैं। 26 सैटरडे को 2 शो है, एक मैटनी और एक इवनिंग, और संडे को एक आफ्टरनून। तो संडे का तो बढ़ गया है जी, और सैटरडे में और अभी जगह है दोनों शोज में, लेकिन आई होप दैट आल्सो गेट्स फिल्ड अप। तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे पास में कोई रिसोर्सेज है, ना मीन्स है, हमारे पास टिकट सेल से हम सब काम करते हैं और हम लोग अपना वक्त जो है इसमें फ्री देते हैं सब, और कोशिश ये होती है कि जो स्टेज पहुँचे कि हम अपने फनकारों को पे नहीं करें क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो ये कोशिश जारी है, होपफुली वी विल रीच टू अ बिगर ऑडियंस एंड आई आल्सो वांट टू डू प्लेज इन इंग्लिश ऑफ इंडियन अबाउट साउथ एशिया, अबाउट इंडियंस एंड हियर आल्सो जो यहाँ रह रहे हैं उनकी कहानियाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। साबा जी, आपके साथ आज बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज कितनी बार भी आपको सुनने का मौका मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो दोस्तों सैटरडे को कौन सा प्ले होने जा रहा है उसकी काफी सारी टिकट्स अभी बची हुई हैं, तो वो सोल्ड आउट होने से पहले प्लीज बाय द टिकट्स एंड हम मिलते हैं 26 जून को। एंड तो साबा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते तो एक शेर सुना जी कि अब मैं ये कह रही थी ना कितने लोग आ गए कि मैं चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर,
लोग साथ आते गए और यार वाह, बनता गया। क्या बात। तो दोस्तों इसी के साथ इजाजत लेते हैं। आज जो मेरे सुपरस्टार हैं साबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑलवेज नीड योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट। और आपके श्रोतागण से कि आइए और देखिए और सपोर्ट कीजिए। इट्स अ कम्युनिटी एफर्ट बट डन विद ग्रेट पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म। धन्यवाद। थैंक यू।